अस्सलाम वालेकुम गाइस, यू आर वाचिंग द चैनल डॉक्टर मुबीन वोकल्स। आज हम शुरू करने लगे हैं ओपी का चैप्टर सिस्ट ऑफ ओरल रीजन, ओरल पैथोलॉजी का। ठीक है, थर्ड ईयर वालों का। तो काइंडली जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यार, वो काइंडली सब्सक्राइब करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिस्ट ऑफ द ओरल ओरिजिन। जैसे जैसे मैं आपको मार्किंग्स करवा रहा हूँ ऐसे ऐसे आप लोग कीजिएगा, इंशाल्लाह कोई चीज़ इसमें से रह नहीं जाएगी। ये देख लीजिए, सबसे पहले डेफिनेशन, ठीक है, सिस्ट की ये आपने कर लेनी है। फिर उसके बाद जस्ट आप रीड करेंगे, ठीक है, ये रीड करेंगे, आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे जैसे मैंने निकाले हुए हैं। एडेंटोजेनिक सिस्ट, ये आप डेफिनेशन करेंगे। फिर आपने हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्ट ये कर लेनी है, आपने पूरा टेबल करना है। ठीक है, जैसे ये सिस्ट डिराइव फ्रॉम रेस्ट ऑफ मेलिसिस, फ्रॉम रिड्यूस इन एमल एपिथेलियम कौन कौन सी है, और फ्रॉम डेंटल लेमिना ये कौन कौन, रेस्ट ऑफ सेरिस ये यूक्यू है। ठीक है, ये आपका आएगा ज़रूर। फिर उसके बाद ये जस्ट रीड वाला है। फिर सिस्ट डिराइव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ मेलिसिस, ठीक है, ये भी रीड करना है आपने। ठीक है, फिर आगे आ गया पेरिएपिकल सिस्ट। पेरिएपिकल सिस्ट में देख लें, ये इसकी डेफिनेशन करनी है। फिर ये आगे रीड वाला आ गया। ठीक है, जैसे जैसे जो जो मार्क हुआ है वो आप कर लें। ठीक है जी, ये इसी तरह। फिर क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं, ठीक है, एपिक्स ऑफ रूट पे ये डेवलप होती है पल्प कनाल ओपनिंग पे। ठीक है, और ये लार्ज एक्सेसिव पल्प कनाल में भी हो जाती है, और लार्ज पेरिएपिकल सिस्ट भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये लेस देन 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। मतलब ये इंपॉर्टेंट फीचर्स जो मैंने जैसे अंडरलाइन किए हुए आप कर लीजिएगा। रेडियोग्राफिक फीचर्स में देख लें, ये रेडियोग्राफिक फीचर्स सारे लिखे हैं, ये आपने जस्ट करने हैं। फिर उसके बाद हिस्टोपैथ पे आ जाएं। हिस्टोपैथ ये देख लीजिए। हिस्टोपैथ में आपने ये यहाँ से शुरू करना है और तकरीबन इसकी पूरी हिस्टोपैथ करनी है। ठीक है, ये इसकी डायग्राम देख लीजिएगा। इरेस्टन बॉडीज का लिखा हुआ है, MCQ आ जाता है इसमें। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि लंबी हो जाती है काफ़ी वीडियो। फिर सिस्ट डिराइव फ्रॉम द रिड्यूस, अच्छा इसका ट्रीटमेंट क्या है, रेजिडुअल सिस्ट क्या होती है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटेड बाय इन्यूक्लिएशन। ठीक है, आफ्टर एक्सट्रैक्शन, ये इसका ट्रीटमेंट है। ये MCQ भी कभी कभी आ जाता है। सिस्ट डिराइव फ्रॉम द रिड्यूस इन एमल एपिथेलियम, ये देख लीजिए, ये रिड्यूस इन एमल एपिथेलियम जस्ट रीड कर लीजिएगा। डेंटिजरस सिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, MCQ के हवाले से भी, SCQ के हवाले से भी, UQs भी इसमें से आते रहे हैं। ठीक है, ये आपने पूरा करना है। सबसे पहले से क्लिनिकल फीचर्स देख लें। स्वेलिंग और पेन होती है, सिम्टोमेटिक है, और इसके अलावा इम्पेक्टेड और एम्बेडेड टूथ के अराउंड बनती है। ठीक है, और अपीयर टू बी मिसिंग एट लीस्ट 1 टूथ। ठीक है, उसके बाद रेडियोग्राफी के फीचर देख लीजिए। रेडियोग्राफिक फीचर इस तरह की होती है ये डेंटिजरस सिस्ट। ठीक है, ये अपने जहन में ये डायग्राम रखें क्योंकि कभी कभी वो यही उठा के इतनी से डायग्राम पेपर में दे देता है कि विच टाइप ऑफ सिस्ट इट इज़। ठीक है, उसके बाद आ जाएँ, ये देख लीजिए, ये ऊपर लिखा हुआ है रेडियोलुसेंसी, सर्कमस्क्राइब्ड रेडियोलुसेंसी अराउंड द क्राउन होती है इसमें। ये एक MCQ है। ठीक है जी, उसके बाद डेंटिजरस सिस्ट, ये देख लीजिए, ये थिन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम विदाउट रेटिपिक फॉर्मेशन एंड कैप्सूल। ठीक है, ये एक पॉइंट है इधर से। वैसे अंदर भी आपको मिल जाएगा हिस्टोपैथ में। फिर इसकी हिस्टोपैथ है, ये चीज़ें करने के बाद यही चीज़ है हिस्टोपैथ में, जैसे कि नॉन केराटिनस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होती है, हाइपरप्लास्टिक एट्रोफिक अल्सरेटेड होती है, रेस्टन बॉडीज इसके अंदर होती है, हिमोसिडेंट डिपॉजिट होते हैं, लिपिड लेडन मैक्रोफेज। ये मेन इसके पॉइंट्स हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हुए, ये आप जस्ट कर लीजिएगा। म्यूकस सेल मेटाप्लेजिया, म्यूकस सेल प्रोटोप्लेजिया। ठीक है, ये इसकी उसके बाद ट्रीटमेंट सर्जिकल इन्यूक्लिएशन। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट है और इसमें कुछ नहीं है। देन ये आगे आ जाए इरप्शन सिस्ट। इरप्शन सिस्ट में क्या है, इरप्शन सिस्ट ये देख लीजिएगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ गई। फिर उसके बाद ऑल एस्पेक्ट जो है वो सेम होते हैं डेंटिजरस सिस्ट की तरह इसके। ठीक है, तकरीबन ये डेंटिजरस सिस्ट जैसी ही होती है। ठीक है, इरप्शन सिस्ट का ये देख लें आप, डायग्राम ऐसी अपीयर होगी, ये कभी कभी आ जाता है डायग्राम में उठा के दे देता है। डायग्राम्स आपने ज़रूर देखनी है OP में, क्योंकि ओरल पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको पैथोलॉजी जब तक डायग्राम नहीं देखनी तब तक नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर इसके बाद पैराडेंटल सिस्ट आ गई। पैराडेंटल सिस्ट भी एक UQ है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद ये जस्ट आपने रीड कर लेना है। रीड से आपके ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, चाहे तो आप यही पॉइंट्स एग्जैक्ट कॉपी कर लें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रेडियोग्राफिक फीचर में देख लें, नॉट बी विजिबल इन द रूटीन रेडियोग्राफ में नज़र नहीं आता ये। ठीक है, और इसके अलावा वेल सर्कमस्क्राइब्ड रेडियोलुसेंसी होती है। हिस्टोपैथ इसकी ये देख लीजिए, छोटी सी हिस्टोपैथ है, हाइपरप्लास्टिक लेयर, नॉन कैरेटिनाइज। ठीक है जी, ये हो गया। और इसके बाद सिस्ट डिराइव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सेरिस, ये आ गया। ये जस्ट आपने रीड करना है, इनमें से पॉइंट्स निकलें। फिर उसके बाद
देख लीजिए एडेंटोजेनिक केराटोसिस्ट, जैसे कि डेंटिजरस सिस्ट है, उसके बाद एडेंटोजेनिक केराटोसिस्ट, ये यू क्यू है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में सब चीज़ बता देता है वो, तो डेफिनेशन आप चाहे एंड पे करें, सारा कुछ पढ़ के या शुरू में करें, एक ही बात है। वैसे मेरे ख्याल से डेफिनेशन जो है वो पूरा टॉपिक पढ़ने के एंड में करनी चाहिए। जैसे कि ओकेसी है तो ओकेसी का टॉपिक पूरा पढ़ लें आखिर तक, ट्रीटमेंट तक, उसके बाद आप डेफिनेशन करें, तो डेफिनेशन में वही चीज़ें हैं जो सारा कुछ है अंदर, ठीक है। ये देख लीजिए, जस्ट रीड, ये आपने किया तो आपको ये पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। जस्ट एज इट इज़ आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। और क्लिनिकल फीचर्स में आप देख लीजिए, क्लिनिकल फीचर्स इसके आगे, हाँ ये लिखे हुए वाइड रेंज में होती है, ठीक है। और वाइड बेसिल सेल कार्सिनोमा सिंड्रोम का ये देख लीजिए, मतलब ये सारे क्लिनिकल फीचर जो है ओकेसी के भी है, ठीक है। वाइड बेसिल सेल कार्सिनोमा, ये आप सारे की सारी याद कर लीजिएगा। और ये देख लीजिए अब रेडियोग्राफिक फीचर्स आगे। रेडियोग्राफिक फीचर्स में ट्रोमेटिक बोन सिस्ट, ठीक है, वेल डिफाइंड सॉलिटरी लीजन होता है, स्कैल्प मार्जिन होते हैं, मल्टीलोकुलर होता है, पॉलीसिस्टिक रेडियोलुसेंसी होती है। अब ये देख लीजिएगा हिस्टोपैथ आ गई। हिस्टोपैथ के अंदर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। थिन यूनिफॉर्म लाइनिंग ऑफ द पैराकैराटिन स्क्वेमस एपिथेलियम है, उसके बाद पेलिसेटेड लेयर है, फिर कोरुगेटेड है, उसके बाद फोकल सेपरेशन ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग है, फिर उसके बाद एडिशनल फीचर्स में ये देख लीजिए रेमनेंट्स ऑफ डेंटल लैमिना है, माइक्रोसिस्ट फॉर्मेशन है, सेटेलाइट सिस्ट है, लाइनिंग ऑफ द लाइनिंग कंपोज ऑफ द ऑर्थोकेराटिनाइज्ड एपिथेलियम रादर देन पैराकेराटिनाइज्ड, ठीक है। ये एमसीक्यू कभी कभी आ जाता है, ठीक है जी। ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल इन्यूक्लिएशन। और उसके बाद हिस्टोलॉजिकल फीचर, ये टेबल आपने कर लेना है हिस्टोपैथ में, ये आपको याद हो जाएगा सब कुछ। लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट, ठीक है जी। ये सबसे इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। डेफिनेशन के बाद क्लिनिकल फीचर्स, आप जस्ट इसको ये देख लीजिए, रीड कर लीजिएगा, आपके पॉइंट्स निकल आएंगे। फिर ये देख लीजिए अच्छा ये ओकेसी की डायग्राम पीछे मैंने बताना भूल गया, ये डायग्राम के नीचे डिस्क्रिप्शन ज़रूर कर लेनी है आपने। रेडियोग्राफिक फीचर्स में देख लीजिए लेटरल पेरियोडोंटल सिस्ट के, ये देख लीजिए स्मॉल वेल डिफाइंड डेलिकेटली, मतलब ये सारा रेडियोग्राफी फीचर आपको रीड किया तो आपको ये चीज़ मिल गई, ये आप जैसे एज इट इज़ अपने पे मार्क कर लें, ठीक है जी। और इसके अलावा हिस्टोपैथ देख लीजिए, ये हिस्टोपैथ है, इसकी थिन नॉन कैरेटिनाइज एपिथेलियम ग्लाइकोजन रिच सेल्स होते हैं, फोकल एपिथेलियम लाइनिंग थिकनिंग्स होती हैं, ठीक है। और बोट्रॉइड ओडोंटोजेनिक सिस्ट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये इनके 2 नेम्स हैं, सिनोनिम्स, ये याद कर लें, एमसीक्यू आता है ये, ठीक है। और ट्रीटमेंट सर्जिकल इनिकुलेशन, जैसा कि आपको पता है। जंजाइवल सिस्ट ऑफ द अडल्ट, ये इसकी डेफिनेशन, और ये जस्ट रीड करना है। क्लिनिकल फीचर जस्ट रीड करने हैं, आइडिया होना चाहिए। रेडियोग्राफी फीचर रीड करने हैं, 1-2 चीज़ें हैं। इसके अलावा हिस्टोपैथ में भी 1-2 चीज़ें हैं, जस्ट वो करने हैं। 2 to 5 सेल्स होते हैं, एमसीक्यू आता है। और इसके अलावा डेंटल लैमिना सिस्ट ऑफ द न्यू बोन, ठीक है, बोन नोड्यूल्स भी कहा जाता है, डेफिनेशन उसके बाद ये रीड करना है, ठीक है। फिर ये सारा रीड मटेरियल है। और सियालो अडेंटोजेनिक सिस्ट या ग्लैंडुलर अडेंटोजेनिक सिस्ट, ये भी आपने डेफिनेशन और जस्ट इसको रीड करना है, देख लीजिए। इसमें से ये कुछ पॉइंट्स हैं, बस 2-3 ये आपने कर लेने। डेवलपमेंटल सिस्ट ऑफ द ओरल रीजन, ये देख लीजिए। सिस्ट ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन्स, वेस्टिजियल डक्ट्स की सिस्ट है, नेजोपैलाटाइन डक्ट सिस्टम, ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद रेडियोग्राफी फीचर हो गया, हिस्टोपैथ हो गई, ठीक है, ये आपने कर लीजिएगा। और नेजोलेबियल सिस्ट ही ऐसी होती है, ठीक है, देख लीजिएगा। नेजोलेबियल सिस्ट की डेफिनेशन कर लीजिएगा। इसकी ये देख लीजिए क्लिनिकल फीचर्स, ये देख लीजिए। और इसके बाद हिस्टोपैथ, ये है ट्रीटमेंट, सर्जिकल इन्यूक्लेशन। लिम्फो एपिथेलियल सिस्ट आ गई, सबसे पहले डेफिनेशन आ गई। फिर उसके बाद जस्ट रीड है, इट इज़ ओरल लिम्फो एपिथेलियल सिस्ट है, ये भी एज इट इज़ आपने करनी है, ठीक है जी। और क्लिनिकल फीचर इसके हिस्टोपैथ, ये आप एज इट इज़ मार्क कर लीजिएगा अपने बुक के ऊपर। फिर सर्वाइकल लिम्फो एपिथेलियल सिस्ट देख लीजिए, ठीक है। और ब्रैंकियल क्लेफ्ट सिस्ट होती है, बिनाइन सिस्टिक लिम्फ नोड्स होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स आ गए। फिर उसके बाद हिस्टोपैथ आ गई। सिस्ट ऑफ वेस्टिजियल ट्रैक्ट, ठीक है, थायरोग्लोसल ट्रैक्ट सिस्ट, ये हो गया। और इसके बाद ये देख लीजिए हिस्टोपैथ देख लीजिए। हिस्टोपैथ में आपकी ये चीज़ें आ गई, ठीक है, ये आप जस्ट कर लीजिएगा। सिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक स्किन और डर्माइट सिस्ट आ गई। डर्माइट सिस्ट सबसे पहले डेफिनेशन के बाद क्लिनिकल फीचर्स, ये देख लीजिए।
और हिस्टोपैथ, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट सर्जिकल इन्यूक्लिएट, ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इन्यूक्लिएट करते हैं इसको, एक्सीजन करते हैं। एपिडर्मोइड सिस्ट, ये देख लीजिए इसकी डेफिनेशन, और इसमें नो स्किन अपेंडिजेस होते हैं। और आखिर में सिस्ट ऑफ द म्यूकोजल एपिथेलियम, ये देख लीजिए सर्जिकल सीरिएटेड सिस्ट, ये जस्ट आपने रीड कर लेना, डेफिनेशन रीड करनी है। ये देख लीजिए क्लिनिकल फीचर में एक दो चीज़ें इनकी करनी है, रेडियोग्राफिक फीचर्स, एंड देन ट्रीटमेंट इस कंजर्वेटिव सर्जिकल इन्यूक्लिएशन होता है, ठीक है। हिस्टोट्रॉफिक ओरल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्ट, ये आप जस्ट रीड कर लीजिएगा, ये 2 पॉइंट इसमें से निकले हैं। तो चैप्टर आपका क्लोज है सिस्ट ऑफ ओरल रीजन का। इंशाल्लाह सारी ओरल पैथो इसमें हम कवर करेंगे। तो अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया यार काइंडली अभी तक, तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो हम आगे आपके लिए सारी वीडियोस बनाते रहेंगे इसी तरह की। मुझे डॉक्टर मुबीन अंसारी को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।